फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर दिल ब्लॉग। मैं हूँ डॉक्टर तंजिला कुरैशी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिथ रिलेटेड अबाउट डेंटिस्ट्री। मीन्स डेंटिस्ट्री को लेके लोगों के मन में बहुत सारी गलत धारणाएं हैं, बहुत सारे भ्रम हैं कि हम ऐसा ट्रीटमेंट करवाएंगे तो हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। तो आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जो कि सिर्फ एक भ्रम है दोस्तों, सच्चाई नहीं है। तो दोस्तों, बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं और ये सोचते हैं कि जब हम अगर डॉक्टर डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो वो हमारे दांतों का दर्द और ज़्यादा बढ़ा देंगे। नहीं भाई, अगर आप दर्द के लिए आए हैं तो डेफिनेटली हम आपके दांतों का ट्रीटमेंट करेंगे। आपके दर्द को कम करने के लिए ही हम इलाज करेंगे, ना कि दर्द को और ज़्यादा बढ़ा देंगे। सेकेंड दोस्तों, लोगों को लगता है कि दांत अगर हमें एक बार मिले हैं तो वो परमानेंट है और अब हमें इसकी कोई केयर करने की ज़रूरत नहीं है। पर नहीं दोस्तों, दांत हमेशा ही मिलते हैं और जो सेकेंड आपको परमानेंट टूथ मिलते हैं वो आपको दोबारा नहीं रीजनरेट होते हैं। इसलिए आपको जो चीज़ मिली है आपको उसी की एक्स्ट्रा केयर करना है। आपको प्रॉपर चेकअप करवाते रहना है, प्रॉपर ब्रश करें ताकि आपकी जो परमानेंट चीज़ है वो डैमेज ना हो। दोस्तों, तीसरा दोस्तों, लोग आते हैं बोलते हैं हमारे दांतों में तो पायरिया लगा हुआ है, अब इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। पर दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पायरिया का डेफिनेटली इलाज है। अगर आप में से किसी को भी पायरिया की बीमारी हो चुकी है और आप लोगों को ऐसा लगता है कि अब हम हमारे दांत कभी ठीक नहीं हो सकते, तो दोस्तों ये चीज़ गलत है। आप पायरिया का ट्रीटमेंट लें, प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं हो सकता। चौथा दोस्तों, लोगों को लगता है कि ज़्यादा मिठाई और चॉकलेट खाने से हमारे दांत में कीड़ा लग जाता है। पर दोस्तों ऐसा नहीं है। ज़्यादा मिठाई और चॉकलेट खाने से हमें दांतों में कीड़ा नहीं लगता है, हमें स्टिकी खाना खाने की वजह से दांतों में कीड़ा लग जाता है, यानी डेंटल कैरीज लग जाती है। क्या होता है दोस्तों, जब भी हम बहुत ज़्यादा शुगरी या मीठा स्टिकी खाना खाते हैं, स्टिकी जो चिपक रहा है दांत पे, अगर हम वो खाते हैं और उसकी प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग नहीं करते हैं या ब्रश नहीं करा या कुल्ला नहीं करा, तो वो खाना हमारे दांतों की सरफेस पे चिपका रह जाता है, जिसके कारण क्या होता है हमारे दांतों में कैरीज लग जाती है, जैसे कि हम डेंटल कैरीज बोलते हैं। आम भाषा में हम बोलते हैं दांतों में कीड़ा लग जाना। बचने के लिए दोस्तों हम दिन में 2 बार ब्रश करें, प्रॉपर टेक्निक से ब्रश करें, तो हम दांतों की सड़न से बच सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत तेज तेज ब्रश करते हैं। मतलब वो सोचते हैं कि हमें दांतों को बस घिसना है। नहीं, हमें दांतों पे एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लगाना होता है। हमें एक प्रॉपर टेक्निक है, ब्रशिंग टेक्निक, जिससे कि हमें हमारे दांतों को क्लीन करना है और इन सब परेशानियों से हम प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक से ही काफ़ी हद तक बच सकते हैं। नंबर 5 दोस्तों, चिल्ड्रन के जो प्राइमरी टीथ होते हैं, यानी कि दूध के दांत जिसे हम बोलते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये दूध के दांत हैं, ये तो अभी गिर जाएंगे, हमें इसकी केयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर दोस्तों, दूध के दांतों का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी में। इसकी भी केयर करने की ज़रूरत है। अगर हमारे दूध के दांत वक्त से पहले डैमेज हो जाते हैं तो जो हमारे परमानेंट टीथ नीचे बन रहे हैं वो प्रॉपर नहीं ग्रो करते हैं, मतलब वो कहीं भी टेढ़े आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर हमारे दूध के दांत वक्त से पहले गिर गए हैं या डैमेज हो गए हैं। इसलिए हमारे घर पे अगर छोटे बच्चे हैं तो आप उन्हें प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक से ब्रश करवाएं। दोस्तों, बच्चों के ब्रश करने के तरीके अलग होते हैं, उनकी हर एक एज में अलग अलग ब्रशेस होते हैं। इसकी मैं वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। अब इसके अलावा दोस्तों, लोगों को लगता है कि एक मिथ चला आ रहा है कि प्रेग्नेंट महिला मतलब प्रेगनेंसी में कोई गर्भवती महिला है तो वो ब्रश नहीं करे, उससे दांत और ख़राब होते हैं। बट ऐसा नहीं है दोस्तों। प्रेगनेंसी में क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से हमारे मसूड़े कमज़ोर पड़ने लगते हैं और ब्लीडिंग भी होता है। तो दोस्तों, उस समय प्रेगनेंसी में हमें मसूड़ों की एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत होती है। कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उसे मुँह में से ब्लड आ रहा है ब्रश करते वक्त, तो वो एक बार अपने डेंटिस्ट को चेकअप करवाएं, क्योंकि इस स्टेज में हमें दांतों की एक्स्ट्रा केयर करनी होती है, क्योंकि इस टाइम पर हमारे दांतों में जो मसूड़े होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, लोग सोचते हैं कि हम जब ब्रश करते हैं तो हमारे दांतों में से ब्लड आ रहा है, तो वो लोग ब्रश करना ही छोड़ देते हैं। ये भी बहुत गलतफहमी होती है कि हमारे ब्रश करने पे जैसे हम ब्रश करते हैं वैसे ब्लड आता है, तो वो लोग क्या करते हैं, ब्रश करना ही छोड़ देते हैं। नहीं, आपको ब्लड क्यों आ रहा है? ब्लड आपको इसलिए आ रहा है क्योंकि आपके मसूड़ों में खाना फंस गया है, जिसकी वजह से आपके मसूड़ों में इरिटेशन पैदा हुआ है, स्वेलिंग पैदा हुई है, और जैसे ही आप ब्रश कर रहे हैं तो आपको ब्लड आ रहा है। इस सिचुएशन में भी अगर हम खुद प्रॉपर केयर नहीं कर पा रहे हैं तो हमें हमारे डेंटिस्ट के पास जाना होता है इस चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए।
इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि अगर हम दांतों की सफाई करवाने जाते हैं और दांतों की सफाई करवाना हिलने लगेंगे और ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे। नहीं दोस्तों, सफाई करवाने का मेन उद्देश्य ये रहता है ताकि हमारी हड्डी और मसूड़ा अच्छे से प्रॉपर वहाँ पे फिर से बन जाए और हेल्दी हो जाए, ना कि और डैमेज होने के लिए हम सफाई करवाते हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा मतलब हर दूसरा पेशेंट मुझसे यही बोलता है कि क्या आप हमारे दांतों की सफाई करोगे तो हमारे दांत कमज़ोर तो नहीं हो जाएंगे या दांत घिस तो नहीं जाएंगे। ये बहुत बड़ा मिथ है दोस्तों कि ना दांत घिस, हम सफाई करवाने गए थे तो हमारे दांत पतले हो गए। बट दोस्तों ऐसा नहीं होता है। जो एक्स्ट्रा गंदगी होती है वो ही सिर्फ हम हटाते हैं, दांत सफाई करवाने से कभी नहीं घिसते हैं और ना ही कमज़ोर होते हैं और ना ही ढीले पड़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत मेन आता है, लोग लेके आते हैं कि अगर हम ऊपर के दांत निकलाएंगे यानी कि मैक्सिलरी टूथ निकलाएंगे तो हमारी आंखें खराब हो जाएंगी, हम अंधे हो जाएंगे, हमें दिखना कम लग जाएगा या हमारी आंखें कमज़ोर हो जाएंगी। दोस्तों ये बहुत ही बड़ी गलत धारणा है। कभी भी दांत निकलाने से हमें हमारी आँखों को कोई नुकसान नहीं होता है। दांतों की नसें अलग होती हैं, आँखों की अलग होती है, दोनों ही एक अलग चीज़ है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप अगर दांत निकलाएंगे तो आपकी आँखों पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। कुछ लोगों का कहना है कि आरसीटी करवाने से उनके दांत खराब हो गए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आरसीटी रूट कैनाल ट्रीटमेंट हमने तभी करा है जब आपके दांत काफ़ी डैमेज थे, बहुत ख़राब दांत आप लेकर आए हैं। उसे सुधारने के लिए, आपका दर्द कम करने के लिए आरसीटी करी है, यानी कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट करा है, ना कि आपका दांत और ज़्यादा डैमेज करने के लिए। और बहुत से लोग बोलते हैं कि आरसीटी में क्या बहुत दर्द होता है, तो जी नहीं, आरसीटी काफ़ी पेनलेस प्रोसीजर होती है, छोटा सा एनेस्थेसिया के साथ की जाती है। इससे आपका टूथ सेव हो जाता है। अगर आपका दांत बहुत ख़राब हो गया है तो हमारे पास दोस्तों दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो उसे निकाल दिया जाए और सेकंड होता है कि हम उसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों रूट कैनाल करने के बाद हम एक कैप लगाते हैं, यानी कि क्राउन लगाते हैं दांतों के ऊपर, दांतों को सपोर्ट देने के लिए। दोस्तों ये थे कुछ मिथ जो कि डेंटिस्ट से रिलेटेड थे। अगर आपके मन में भी कोई और भ्रम है जो कि मुझे नहीं पता है तो आप प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें, मुझे भी तो पता चले कि लोगों के मन में और क्या क्या गलतफहमी में है दांतों के डॉक्टर्स को लेकर। तो आप प्लीज़ मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।